हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बताएंगे इतिहास में प्राचीन भारत के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नए वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत में पूरी जानकारी के लिए मुख्यतः 4 स्रोत प्राप्त होती है। तो वह है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों मिलकर के महत्वपूर्ण सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हो जाता है, वेद बन जाता है। और विदेशियों का विवरण में लेखक सबका नाम रहता है, जैसे कि यूनानियों लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक और अन्य लेखक सबका नाम आ जाता है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है या इसमें जो है अभिलेख के बारे में आता है, जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख जैसे इत्यादि अभिलेख का नाम आता है या आ जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महिष कृष्ण देवव्यापायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। तो यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद की परिभाषा हो जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त होता है और 10,462 ऋचाएँ होती है। इस वेद के ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य राजनीतिक प्राणी एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अब यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का परिभाषा हो जाता है स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद में जो है गद एवं पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है
जो गद एवं पद दोनों में मिलता है। तो चलिए अब हम सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद जो है, सामवेद एक शताब्दिक अर्थगान है। इस वेद का मुख्यतः यज्ञों की अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को आदित्य कहते हैं। और सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। और विदेशियों का विवरण में जो है लेखक सब का नाम आता है। तो पहला है यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक में जो है टेसियस यह ईरान का राजवेद था। यह भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। और मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। और डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद टोलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और प्लिनी जो है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। और चीनी लेखक में जो है यह फहियान आ जाता है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं स्मृति बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। और हेनसंग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहराकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो है वह क्षुद्र था। हेनसंग ने बौद्ध की प्रतिमा
के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अरबी लेखक में जो है यह अल-बरूनी जो था, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब अल हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो है एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमतियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानूनी मंत्रपत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। और इन बतूता जो था, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसके रिहाल कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। और अन्य लेखक में आ जाता है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयूर तथा तयूर नामक ग्रंथ का रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी था वह है हाथी गुफा अभिलेख। इसका शासक जो है कलिंग राजा खारवेल था। और जूनागढ़ अभिलेख का जो है शासक वह रुद्रदामन था। और नासिका अभिलेख का जो है वह गौतमी बालेश्वरी था। अब प्रसंग स्तंभ लेखक का जो शासक था वह समुद्रगुप्त था। उसके बाद ऐहोल अभिलेख के जो शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। और मंदसौर अभिलेख का जो शासक था वह मालवा नरेश यशोवर्मन था। और ग्वालियर अभिलेख का जो शासक था वह प्रतिहार नरेश भोज था। और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का जो शासक था वह स्कंदगुप्त था। देवपाड़ा अभिलेख का जो शासक था वह बंगाल शासक विजयसेन था। तो चलिए